Hello everyone, this is Shweta Maheshwari, author of the book She Met Life and Life at the Rate Crossroads. Now before moving on to something else that I really want to share through this video, I really want to share a good news that I have started my own podcast as well. And it is available on Spotify, on Google Podcast, Anchor, and other major podcast platforms. So you can enjoy my podcast as well. And the name is She Met Life. So now we should come to the point that what I really want to share through this video. कुछ दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड का एक टॉप लिया बिकॉज मुझे वो बड़ा पसंद आया था एंड आई जस्ट आस्क्ड कि यार तू 1-2 दिन के लिए मुझे दे दे, मुझे एक पार्टी में पहन के जाना एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. बट एक्चुअली क्या हुआ, वाइल आई वॉज आयरनिंग दैट वो मुझसे जल गया, चिपक गया. हो गई ना गलती, मांगा था उससे. मांगा भी इसलिए था मांगे हुए कपड़े में हम अच्छे लगते हैं. सो दिस वॉज जस्ट अ जोक. लेकिन ये गलती तो हो गई ना मुझसे. अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच भी सकती हूँ, क्या करूँ, क्यों मांगा, किस लिए मांगा, क्या मेरे पास कमी थी, इतना कुछ है, इतने टॉप्स हैं मेरे पास, आई वुड हैव वॉन्ट दैट, क्यों मैंने उससे मांगा. या फिर सिंपली अब जल गया है, इसका सल्यूशन मैं क्या निकाल सकती हूँ वो भी सोच सकती थी. So I had 2 choices. One choice is to find the solution and other is to overthink about that problem. और ये हमारे साथ होता है. कभी कभी छोटी छोटी गलतियों या छोटी छोटी मुसीबतों को लेकर भी हम इतना सोचने लग जाते हैं और उसे इतना भारी भरकम बना लेते हैं अपने लिए. ये हैबिट थी मुझे. छोटी सी भी गलती हो जाना बहुत सोचती थी, बहुत. रात रात की नींद उड़ जाती थी, डरती थी, बहुत एंग्शियस फील करती थी. बट हाउ आई ओवरकेम इट, आई रियली वांट टू शेयर दिस विथ यू ऑल. पर उसके लिए एक छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहती हूँ मैं. एक बार ना एक जंगल से 2 मंक्स दे वर पासिंग थ्रू अ जंगल एंड रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिलती है. वो उन मंक्स से रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है, तो वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये नदी पार करवा दो, मेरे पैर में चोट लगी है. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मंक को ये अलाउड नहीं होता कि वो किसी विमेन को टच करें. बट एनी हाउ वन ऑफ द मंक्स टुक दिस इनिशिएटिव. ही कैरिड दैट वुमेन ऑन हिज शोल्डर एंड ही हेल्प्ड हर इन क्रॉसिंग द रिवर. वो उसे नदी पार करवा ही देता है. नदी पार करा के उसे वहाँ छोड़ देता है और फिर दोनों मंक आगे की तरफ बढ़ते हैं. पर रास्ते में वो जो दूसरा मंक होता है ना, उससे रहा नहीं जाता है. वो बहुत सोचता रहता है ये इसने कैसे किया, हमें अलाउड ही नहीं है, इसने किया कैसे, क्यों किया. तब हार के वो उससे पूछ ही लेता है कि हमें वुमेन को टच करना अलाउड नहीं है, तुमने क्यों छुआ इसे, उसे क्यों नदी पार करवाई. आपको पता है वो मंक क्या जवाब देता है. कहता है मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ, तुम अभी भी उसे लिए घूम रहे हो. सो दिस इज़ वेयर कोई छोटा सा काम या गलती हम कर देते हैं और उसे सोचते रहते हैं. सो हाउ कैन वी स्टॉप इट. फॉर मी आई हैव 3 टिप्स. मीन्स आई फॉलो दीज 3 स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे लगता है कि कोई गलती हो गई है या कुछ ऐसा हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, I start writing it on paper. I say it as like think on paper. जब भी ऐसा लगता है ना, पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दो. एंड फॉर मी आई एम सो स्ट्रिक्ट दैट आई जस्ट गिव माई सेल्फ 2 to 3 minutes. मैं अलार्म लगा लेती हूँ, 2 या 3 मिनट में ही इसका सोल्यूशन तुम निकाल लो. देयर इज नो पॉइंट टू ओवर थिंक ओवर इट. सो यू कैन डू इट फॉर यू एज वेल. द फर्स्ट टिप, think on paper. When you think that yes, I'm unable to tackle the situation, a lot of things will get clarified, believe me. Secondly, think objectively.
अब उस चीज़ को बहुत सोच के कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम सबको पता है. डोंट थिंक इन सब्जेक्टिव टर्म्स कि इससे पहले भी हुआ था, ऐसे ही हुआ था, या हर बार भी ऐसा होता है. देयर इज नो पॉइंट ब्रूडिंग ओवर द सेम थिंग. एज फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि मान लो कि मेरा बेटा यहाँ से पास कर रहा है और उससे एक बहुत कॉस्टली, एक बहुत ही महंगा मेरा वास टूट गया है. नाउ व्हाट आई विल डू? आई विल कीप स्कोल्डिंग. तुम ऐसे ही हो, हमेशा ही ऐसे चलती हो, गिर गया है, तोड़ दिया है, तुमसे सारा दिन चीज़ें टूटती रहती हैं. और आई कैन हैव वन अदर सोल्यूशन that it's okay. It was costly, I can understand, but it was delicate as well. हो सकता है, गलती हो सकती है, टूट गया है. Now I have two ways. या तो अगर वो रिपेयर हो सकता है, I'll go for the repairing. अगर नहीं, I will simply throw it out. There is no point making stories thinking about the past. It happened previously as well, या हर बार ही होता है. No point. Think in objective terms. Don't make it so subjective. Thirdly, what should be the solution for that? So what, why and how will definitely help you rather than making mountains out of moles. Stop overthinking, involve yourself to evolve in becoming a clear thinker. Stop overthinking. कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है. यू विल जस्ट रिपीट द थिंग्स. यू आर जस्ट क्रिएटिंग स्टोरीज. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू आउट in understanding the 3 tips to stop overthinking. So bye-bye, take care, we will meet very soon.